तो अपना हो गया था, फिश के बारे में पढ़ लिया अपन ने ना, कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्टिल और ऑस्ट्रिक्टिल, उसके एग्जाम्पल बात की है ना, उपाश्रय और अस्थिर मछलियों के एग्जाम्पल। तो इधर अपन लिखेंगे कौन सी मछलियां, उपाश्रय मछली। और इधर कौन सी, अस्थिर मछलियां। तो देखो, अगर अपन उपास्थल मछली की बात करते हैं तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हो जाते हैं। पहला आ जाएगा स्कोलियोडोन। कौन सा है, स्कोलियोडोन। इस स्कोलियोडोन को बोला जाता है डॉग फिश, कुत्ता मछली। क्यों बोला जाता है भाई इसको कुत्ता मछली, क्योंकि इसमें कुत्ते की तरह से सूंघने की क्षमता होती है। क्या होती है, कुत्ते की जैसे सूंघने की क्षमता होती है। दूसरा होता है प्रिस्टिस। प्रिस्टिस को बोला जाता है आरा मछली। क्या बोला जाता है, आरा मछली। तो आपने आरा देखा है, वो लकड़ी काटने के लिए आता है, आरा आ रही है ना, वैसे होता है इसकी शेप, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया है, आरा मछली। फिर है ट्राइगोन। ट्राइगोन को बोला जाता है स्टिंगरे। ठीक है, ये डंक मारती है इसलिए इसको क्या बोल दिया है, स्टिंगरे। फिर है टॉर्पीडो। कौन सी है, टॉर्पीडो। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक रे, क्योंकि ये बिजली के झटके मारती है। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक रे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है, कैरकेरोडोन। कैरकेरोडोन को बोला जाता है ग्रेट व्हाइट शार्क। क्या बोला जाता है, ग्रेट व्हाइट शार्क। ये सारे उदाहरण हैं किसके, उपास्थल मछलियों के। किसके हैं भाई, उपास्थल मछलियों के। अब अपन आ जाते हैं अस्थिर मछली। अच्छा एक बात बताइए, ये जो उपास्थल जो मछलियां होती हैं, अभी नोट नहीं करना है कि ये जो उपास्थल मछलियां होती हैं वो कौन से जल में पाई जाती है, लवणीय के अलवणीय में। केवल और केवल लवणीय के लवणीय, लवणीय में पाई जाती है। और ये लवणीय में भी होती हैं और स्वच्छ जल में भी होती है। ठीक है, तो इसमें अपन पहली बात करते हैं, नाम तो आपने सुना ही होगा हिप्पोकैम्पस का। हिप्पोकैम्पस, इसको बोला जाता है समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। क्या बोला जाता है, सी हॉर्स। हिप्पोकैम्पस के बाद में एक और आ जाती है एक्जोसीटस। कौन सी है, एक्जोसीटस। कौन सी वाली है भाई, एक्जोसीटस। इसको बोला जाता है फ्लाइंग फिश, उड़न मछली। अब बताओ कोई मछली उड़ सकती है क्या, हैं? उड़ सकती है क्या, हाँ पानी में जैसे वो डॉल्फिन वगैरह आती है ना, इधर से निकली इधर चली जाती है। तो ये जो ऊपर का एरिया होता है इसको क्या बोला जाता है, फ्लाइंग फिश। तो ये दोनों की दोनों जो होती है, ये तो कैसी होती है, समुद्री होती है। कौन से वाले पानी में मिलेगी, लवणीय जल में। लवणीय पर समुद्री भी बोल सकते हैं ना इसको। ठीक है, अब अपन कुछ स्वच्छ जलीय मछलियों की बात कर लेते हैं। स्वच्छ जलीय मछलियों में आ जाती है आपकी सबकी प्यारी लेबियो, जिसको बोला जाता है रोहू। क्या बोला जाता है, लेबियो, रोहू। एक और आ जाती है कतला, कतला। लेबियो, रोहू, कतला, कतला। एक और आ जाती है क्लेरियस मगूर, क्लेरियस मगूर। ये जो तीनों मछलियां होती हैं वो कैसी होती हैं, स्वच्छ जलीय होती हैं। और उसी के साथ साथ में खाने योग्य जो मछलियां खाई जाती है ना, वो यही होती हैं। इनको बोला जाता है एडाइबल ना। खाने योग्य मछलियां कौन कौन सी है, लेबियो, रोहू, कतला, कतला, क्लेरियस मगूर। कुछ ऐसी मछलियां भी तो होती है ना जो एक्वेरियम में मिलती है। एक्वेरियम होते हैं ना वो बॉक्स, उसमें जो रहती है, उसमें आ जाती है कौन सी, बेटा,
और बेटा को बोला जाता है फाइटिंग फिश। क्या बोला जाता है? फाइटिंग फिश। दूसरी होती है टेरोफाइलम। दूसरी वाली कौन सी है? टेरोफाइलम। टेरोफाइलम पता है कौन सी फिश है? एंजल फिश। हाँ एंजल, वो वाली एंजल नहीं, बेसुक वाली, है ना। इसको, ये दोनों की दोनों मछलियां कौन सी होती हैं? एक्वेरियम फिश होती हैं। कौन सी फिश है ये? एक्वेरियम फिश है। तो ये वाली सारी की सारी उपास्थल मछलियां हैं, वो सारी की सारी कैसी है? अस्थिल मछलियां हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया है कौन सा वाला? फिश वाला हो गया है। इसके बाद में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एयर्स और मैमल, इन सबको चारों को अपन एक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे अपन शुरू करते हैं किसके बारे में? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एयर्स और मैमल्स के बारे में। ठीक है, अभी आपको नोट नहीं करना है, पहले समझेंगे सभी। इधर अपन ने क्या लिखा? एम्फीबिया। ठीक है, इधर अपन ने रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स, ये चार ही बाकी है ना। अब जो पहला पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या है? बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट नहीं, हैबिटेट पढ़ लेते हैं पहले, है ना। कहाँ पे रहते हैं? आवास। आवास या फिर हैबिटेट। तो देखो, अगर बात करते हैं कि एम्फीबिया कहाँ पे पाए जाते हैं, एम्फीबिया को क्या बोला जाता है? उभयचर। क्या बोला जाता है? उभयचर। तो उभयचर का मतलब क्या होता है? ये जलीय भी होते हैं और स्थलीय भी होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय भी होते हैं और स्थलीय होते हैं। अब देखो, जलीय होते हैं ना, तो जल में होने का रीजन क्या होता है? जनन के लिए। किसके लिए होते हैं जल में? जनन के लिए। अब इसमें बताओ, अगर अपन निषेचन की बात करते हैं तो निषेचन कैसा होता है? बाह्य निषेचन क्या आंतरिक निषेचन है? बाह्य निषेचन होता है ना, और बाह्य निषेचन तो कहाँ पे होगा? जल में तो होगा। तो ये हो गया है आवास किसका? एम्फीबिया का। समझ गए भाई। दूसरी बात करते हैं अपन रेप्टिलिया की। ये जो रेप्टिलिया है वो पाया जाता है कहाँ पे? ये जलीय भी होता है। ठीक है, अब जलीय में भी कौन कौन से जल हो सकते हैं बताओ? समुद्री जल। क्या हो रहा है इसमें? समुद्री जल भी हो सकता है और स्वच्छ जल भी हो सकता है। और जल के साथ साथ में ये कैसे भी हो सकते हैं? स्थलीय भी हो सकते हैं। तो जल पे भी मिल सकते हैं और स्थल पे भी मिल सकते हैं। कौन से वाले? रेप्टिलिया। इसके बाद में एप्स। एप्स भी कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं। ठीक है, और वायवीय भी तो होते हैं ना, वायु में रहते हैं। वायु मतलब एरियल। और बताओ, जलीय हो सकते हैं क्या? जलीय भी हो सकते हैं। और बात करते हैं अपन मैमल्स की। मैमल्स तो आपको पता ही है, सब जगह ही मिलते हैं, तो सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पे, है ना। जहां भी जाओगे मैमल्स को ही पाओगे। तो इसको लिए अपन यूज करेंगे क्या? कॉस्मोपॉलिटन। ये कैसे होते हैं भाई? सर्वव्यापी होते हैं। ये पहला पॉइंट कौन सा हो गया है? आवास का हो गया है। ठीक है, इतनी बात। अब अपन बात करते हैं किसकी? आवास के बाद में इनके बॉडी की। किसकी बात करेंगे? बॉडी की। तो वापस से इधर क्या लिखेंगे? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स की। तो अगर अपन बात करते हैं एम्फीबिया के बॉडी पार्ट की, है ना, शरीर की, तो इसका जो एम्फीबिया का जो शरीर होता है ना, वो दो भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से हैं?
एक तो हेड और एक होता है ट्रंक। कौन कौन से हैं? हेड और ट्रंक। अब देखो इसमें एक तो गर्दन अनुपस्थित होती है और एक पूंछ अनुपस्थित होती है, तो नेक और टेल एब्सेंट। क्या क्या चीज एब्सेंट है? नेक और टेल वाला एब्सेंट है। लेकिन अब एम्फीबिया में दो ऐसे एनिमल आते हैं जिनके लार्वा में क्या मिलेगी? टेल मिलेगी। ठीक है, और वो दो कौन कौन से होते हैं? उनमें से एक तो है सैलामेंड्रा। क्या हुआ है? सैलामेंड्रा। ये एनिमल का नाम है और इसका जो लार्वा है ना उसका नाम होता है एक्सोलोटल। क्या होता है? एक्सोलोटल। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा कौन है? फ्रॉग। फ्रॉग के लार्वा का नाम टेडपोल। इन दोनों में क्या मिलती है? टेल उपस्थित होती है। क्या होती है? टेल उपस्थित होती है। भाई नॉर्मली तो क्या होते हैं? दो पार्ट है, हेड और ट्रंक। नेक और टेल एब्सेंट होते हैं, लेकिन लार्वा में किसमें? एक तो एक्सोलोटल में, जो कि लार्वा किसका है? सैलामेंड्रा का, और एक किसमें? टेडपोल में, जो कि लार्वा किसका है? फ्रॉग का। इनमें क्या रहेगी? टेल उपस्थित रहेगी। क्लियर है कितनी बार? नेक्स्ट बात करते हैं रेप्टाइल्स की। जो रेप्टाइल्स की जो बॉडी होती है वो डिवाइड रहती है किसमें? चार पार्ट में। हेड प्लस नेक प्लस ट्रंक प्लस टेल। चार पार्ट में डिवाइडेड है ना। कौन कौन से? हेड, नेक, ट्रंक। एप्स की अगर बात करते हैं तो इनका जो शरीर होता है, शरीर पंखों से ढका हुआ रहता है। शरीर पर क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं ना। अरे मिलते नहीं? मिलते। मैमल्स की बात करते हैं तो देखो शरीर पे क्या क्या मिल सकते हैं? बाल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नाखून मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और बाल मिल सकते हैं, नाखून मिल सकते हैं। ये तो अपनी ह्यूमन की बात हो गई, लेकिन मैमल्स में और भी जानवर तो आते हैं, उनके खुर मिल सकते हैं। ठीक है, खुर जानते हो? पैरों वाले। सींग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सींग भी हो सकते हैं। इत्यादि उपस्थित होते हैं। तो बाल हो सकते हैं, नाखून हो सकते हैं, खुर, सींग, मतलब हेयर्स, नेल्स, हूव्स, है ना, ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ये क्या हो गया है? शरीर की बात अपने बात कर ली है। तो एम्फीबिया का शरीर किस किस में डिवाइडेड रहता है? हेड में और ट्रंक में। क्या क्या चीज एब्सेंट रहती है इसमें? नेक और टेल एब्सेंट होती है, लेकिन नेक जो टेल है वो किस में मिलेगी? लार्वा में। किस में मिलेगी? लार्वा में। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि लार्वा है। ये सैलामेंड्रा के लार्वा का नाम क्या है? एक्सोलोटल। और फ्रॉग के लार्वा का नाम क्या है? टेडपोल। इन दोनों में क्या होती है? टेल उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? टेल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्केल की, सल्क। किसकी? सल्क की। इसकी बात करने वाले हैं नेक्स्ट, सल्क की। इस सल्क उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अगर एम्फीबिया में बात करें, पूरा लिख देते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। तो देखो एम्फीबिया में सल्क अनुपस्थित होते हैं। सल्क अनुपस्थित होते हैं, लेकिन इसका एक एनिमल है जिसको बोला जाता है इक्थियोफिस। क्या बोला जाता है? इक्थियोफिस। इसमें सल्क कैसे रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। तो बताइए उभयचर में स्केल उपस्थित है कि अनुपस्थित है? अनुपस्थित है। लेकिन एक किस में उपस्थित होता है? इक्थियोफिस में। कैसा रहता है? इक्थियोफिस। इक्थियोफिस को बोला जाता है पाद रहित उभयचर, मतलब इसके हाथ पैर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, हाथ पैर इसके अनुपस्थित। रेप्टिलिया की बात करते हैं तो रेप्टिलिया में तो भाई सल्क मिलेंगे ही, इसमें सल्क उपस्थित होते हैं। और जो होता है ना रेप्टिलिया में, एक आता है ना क्रोकोडाइल, हाँ, उसके जो स्केल होते हैं उनको बोला जाता है एपिडर्मल स्केल या फिर स्क्यूड्स।
क्रोकोडाइल देखा है कि तुमने, तो उस पे जो स्केल पाया जाता है उनको क्या बोला जाता है, एपिडर्मल स्केल, मतलब जो उपतच वाले जो होते हैं ना उसके सल्क हो जाते हैं, या फिर उसको स्क्वीड बोला जाता है, जो कि थोड़े से न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट है फिर एप्स। एप्स में बताओ सल्क मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सल्क अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जो इसके पश्चपाद होते हैं ना, पश्चपाद पर सल्क उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो एप्स में सल्क अनुपस्थित होते हैं, लेकिन पश्चपादों पर सल्क क्या है, पाए जाते हैं। मैमल्स में बताइए सल्क उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे, सल्क अनुपस्थित। अपने सल्क होते हैं क्या भाई, नहीं है ना, तो ये सारे कौन से हो जाते हैं, सल्क इसमें अनुपस्थित होते हैं। समझ में आया क्या ये बात। तो अपन ने देखो अभी 3 बातें पढ़ ली है, कौन कौन सी, पहला तो आवाज, दूसरा कौन सा है, शरीर, और तीसरा कौन सा है, स्केल है, तीसरा कौन सा है, स्केल है। ठीक है, इतना पहले नोट कर लो तो ये एग्जाम्पल से। हो गया, करें नेक्स्ट। अब इसको पता तुम कैसे नोट करोगे, एक टेबल के फॉर्म में बनाना है ना, तो इसको एक साइड में, जैसे कि एक पेज में देख लेना तुम कितने आ जाएंगे, आवाज इधर लिख दो, आगे वाला आगे कर देना, समझ गए ना, टेबल के फॉर्म में बनाना है इसको, इससे कि क्या तुलनात्मक रूप से तुम पढ़ पाओ। या तो ऐसा एक काम कर लो कि आपकी जो कॉपी है ना उसकी जगह, इसके सीधे की जगह उसको टेढ़े करके उसमें चारों लिख दो, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मतलब ऐसे देखो आपकी कॉपी आपने ऐसे टीटी करी है ना, इधर की साइड में लिख दिया एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। ठीक है, इधर फिर पैरल लिखते जाओ कि अपन ने क्या लिखा है, हैबिटाट, तो उसका लिख दो, फिर इधर दूसरा लिख दो, इधर तीसरा लिख दो, तो ऐसे चलता जाएगा, है ना, ऐसा सही हो जाएगा।
हो गया। शरीर के लिए नोट करो। केराटिन प्रोटीन से। हो गया। इसमें उपस्थित है, उसमें अनुपस्थित, इसमें अनुपस्थित। पश्चपाद पर सल्क उपस्थित होते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद। तो अग्रपाद पर तो नहीं है, क्योंकि अग्रपाद तो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। बचे कौन से? पश्चपाद, उस पर सल्क उपस्थित होते हैं। हो गया भाई, करो जल्दी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अपन सल्क की, हो गया त्वचा के। स्किन कैसी होती है ना, सबसे पहले कौन सा? एम्फीबिया, उसके बाद रेप्टिलिया, एविज और मैमल्स। तो अगर बात करते हैं अपन एम्फीबिया की, तो एम्फीबिया की जो त्वचा होती है कैसी होती है? मोइस्ट होती है, मतलब नम होती है। और
स्मूथ होती है, मतलब कि चिकनी होती है। ठीक है, नम होती है और चिकनी होती है। रेप्टिलिया की बात करते हैं तो कैसी होती है ये? ड्राई होती है, रफ होती है और नॉन ग्लैंडुलर मतलब अग्रंथिल होती है। एक इम्पोर्टेंट जो बात है इसकी वो है कॉर्निफाइड, संरंगित होती है। कैसी होती है? संरंगित। जैसे सांप वगैरह के देखी होगी ना आपने स्किन, अलग से वो पैटर्न बना हुआ रहता है उसमें, उस प्रकार की जो स्किन होती है उसको बोला जाता है कॉर्निफाइड स्किन। कैसी होती है? ड्राई मतलब सूखी रहती है, रफ वो खुरदरी सी रहती है, नॉन ग्लैंडुलर मतलब कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है, और कॉर्निफाइड मतलब संरंगित होती है। क्या होती है? संरंगित। क्लियर है भाई इतनी बात? एप्स की अगर बात करते हैं तो उनकी भी कैसी होती है? ड्राई होती है, रफ होती है और नॉन ग्लैंडुलर होती है, उसमें भी ग्रंथियां नहीं मिलती है। तो इनमें दोनों में देखो सिमिलरिटी है, लेकिन क्या चीज नहीं है उसमें? इसकी जो है वो कॉर्निफाइड वाली नहीं होती है। समझ गए? अब लेकिन इसमें एक अपवाद होता है एप्स में, कि जो पूंछ होती है ना, क्या होती है? पूंछ होती है, उस पर तेल ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तेल ग्रंथि पाई जाती है। भाई वैसे तो अपन ने क्या बोला है कि कोई भी ग्रंथि नहीं है, लेकिन इनकी पूंछ पर क्या पाई जाती है? तेल ग्रंथि पाई जाती है। अब ये जो तेल ग्रंथि है ना, पता है इससे होता क्या है? तेल रिलीज होगा, है ना, ऑयल रिलीज होगा ना। क्या रिलीज होगा? ऑयल। ऑयल का काम क्या होता है? जो पंख होते हैं ना, पंखों को स्नेहन प्रदान करना, लुब्रिकेशन प्रदान करेगी। तो ऐसे जो ऑयल होता है तेल पर, जो तेल ग्रंथि उपस्थित होती है उससे क्या रिलीज होगा? ऑयल। ऑयल का काम क्या होता है? पंखों को स्नेहन प्रोवाइड करना, जिससे कि वो क्या है? आसानी से उड़ पा सके। नेक्स्ट क्या है? मैमल्स। मैमल्स की जो स्किन होती है वो ग्लैंडुलर होती है। अपने बताओ कौन कौन सी ग्रंथियां मिलती हैं? तेल ग्रंथि अलग मिलती है अपने, है ना, पसीने की ग्रंथि अलग मिलती है, तेल ग्रंथि मिलेगी, पसीने ग्रंथि मिलती है, आदि बहुत सारी ग्रंथि मिलती है। ये क्या हो गया? सबकी त्वचा हो गई है। त्वचा के बाद अपन बात करते हैं इनके हाथ और पैर की। देखो ये चारों के चारों जो आते हैं वो कौन से उपवर्ग में आते हैं? चतुष्पादी में आते हैं, टेट्रापोडा में आते हैं ना। तो सबके अंदर ही कितने पैर मिलेंगे? दो अग्रपाद और दो पश्चपाद। तो उन दोनों में अंगुलियों में क्या डिफरेंस रहता है वो अपन को अब देखना है। अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट किसकी? लिम्स की। सबसे पहले कौन सा? एम्फीबिया। एम्फीबिया की अगर बात करते हैं तो देखो इसमें दो तो क्या मिलेंगे? अग्रपाद, और दो ही क्या मिलेंगे इसमें? पश्चपाद। तो जो अग्रपाद होता है ना उसमें अंगुलियां कितनी होती हैं? चार। कितनी होती हैं? और पश्चपाद में 5। ठीक है, उंगली को बोला जाता है डिजिट। क्या बोला जाता है? डिजिट बोला जाता है। तो दो अग्रपाद होते हैं और दो ही पश्चपाद होते हैं। अग्रपाद में कितनी उंगलियां? 4 उंगलियां। पश्चपाद में कितनी उंगलियां? 5 उंगलियां। एम्फीबिया के बाद में कौन सा आ जाता है? रेप्टाइल्स या फिर रेप्टिलिया। रेप्टिलिया की अगर बात करते हैं तो इसमें भी दो अग्रपाद होते हैं और दो पश्चपाद होते हैं, और दोनों में ही 5-5 डिजिट मिलेगी, 5-5 उंगलियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं? 5-5 उंगलियां। लेकिन इसमें क्या होता है? एक अपन ने अभी लिखा था उभयचर में, पाद रहित उभयचर, पाद रहित उभयचर लिखा था ना, तो उसमें हाथ पैर अनुपस्थित होते हैं। उसका नाम क्या है? इक्थियोफिस। इक्थियोफिस। ये कैसा है?
पाद रहित उभयचर है। अच्छा, सांप के पैर होते हैं क्या? नहीं होते ना, तो उसमें भी क्या आ जाएगा? स्नेक, वो भी कैसे होते हैं? पाद रहित होते हैं। तो एक एक्सेप्शन तो किधर है? उभयचर में है, और एक कहाँ पे है? सरीसृप में। रेप्टाइल्स के बाद में आ जाती है क्या? एप्स। एप्स में देखो, जो अग्रपाद है ना, कौन से? अग्रपाद किसमें रूपांतरित हो जाते हैं? पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो अग्रपाद तो किसमें रूपांतरित हो गए? पंखों में। अब बचे कौन से? पश्चपाद। वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, और दोनों में 4 उंगलियां पाई जाती है। 4 कैसे होती है? देखो ऐसे, देखिएगा भी चिड़िया ऐसे होते हैं उसके, है ना। तो उसमें कितनी डिजिट होती है? 4 डिजिट होती है, 4 उंगलियां पाई जाती है। नेक्स्ट अपन की बात कर लेते हैं। अपने में 2 हाथ होते हैं और 2 ही पैर होते हैं। तो अग्रपाद कितने हैं? 2 है। पश्चपाद कितने हैं? 2 है। 2 ही अग्रपाद और 2 ही पश्चपाद। और दोनों में बताओ कितनी कितनी उंगलियां होती हैं? 5 5। तो अग्रपाद में भी 5 डिजिट और पश्चपाद में भी 5 डिजिट। ये हो गया है किसका? लिम्स का। 2 हाथ 2 पैर। अपने जो अग्रपाद है उनको हाथ बोला जाता है, हैंड, और इनको क्या बोला जाता है? लिम्स बोला जाता है, लेग्स। टोटल दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है? लिम्स बोला जाता है। क्या याद रखना है आपको? एक तो ये इधर इक्टियोपिस वाला कि नॉर्मली तो क्या है, एम्फीबिया में क्या पाए जाते हैं? 2 अग्रपाद और 2 पश्चपाद पाए जाते हैं। भाई अपन ने इसकी उपवर्ग कौन सा पढ़ा था? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है? 4 हाथ पे। ये हो गया ना, तो 4 तो अपन ने लिख दिए, लेकिन इक्टियोपिस में क्या है? पाद रहित है। वैसे ही उभयचर में भी, ये सरीसृप में भी क्या होता है? जो स्नेक होता है वो भी कैसा होता है? पाद रहित होता है। समझ गए? करो इसको नोट। सेलेक्ट तक तो कर लिया था, तो अच्छा। हुआ? आगे करिए नोट। हो गया? तो अभी अपन ने कौन कौन से पढ़ लिए? देखो, सबसे पहले क्या पढ़ा? आवाज के बारे में। आवाज के बाद में शरीर, शरीर के बाद में सल्क, सल्क के बाद में त्वचा, और त्वचा के बाद में लिम्स के बाद। अब अपन सिस्टम पे आ जाते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम है वो कौन सा है? पाचन तंत्र, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर एम्फीबिया में अपन पाचन तंत्र की बात करते हैं
तो क्या बताइए, इसमें पूर्ण मिलेगा क्या पूर्ण मिलेगा? ये तो कोऑर्डेटा है, कोऑर्डेटा आना तो उसमें तो कैसा मिलेगा? पूर्ण पाचन तंत्र मिलेगा। पूर्ण पाचन तंत्र में बताओ माउथ और एनस उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, है ना। तो माउथ भी उपस्थित है और एनस भी उपस्थित है। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें एक बात याद रख लेना कि जो एम्फीबियंस होते हैं ना, उसमें एक संरचना पाई जाती है अवस्कर। क्या पाई जाती है? अवस्कर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लोएका। क्लोएका क्या होता है? 3 चीजों की एक ओपनिंग होती है ना, कॉमन ओपनिंग। और वो 3 चीज कौन कौन सी है? पहले ही तो आ जाती है उसमें यूरिन के लिए। यूरिन मतलब कौन सा सिस्टम हो जाएगा ये? एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए। फिर किसके लिए? जेनाइटल के लिए। मतलब कौन सा सिस्टम हो जाएगा ये? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। और फूड के लिए भी होता है ये। कौन सा सिस्टम हो जाएगा ये? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो तीनों सिस्टमों के लिए एक कॉमन ओपनिंग होती है, जिसको क्या बोला जाता है? अवस्कर या फिर क्लोएका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोएका या फिर अवस्कर बोला जाता है। रेप्टिलिया में भी कैसा होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाई जाती है, पूर्ण पाचन तंत्र होता है, कंप्लीट डाइजेशन है। अगर कंप्लीट डाइजेशन हो रहा तो बताओ माउथ या एनस? दोनों ही होंगे, माउथ एंड एनस बोथ प्रेजेंट। फिर है एप्स। एप्स में क्या होता है? इसमें भी कंप्लीट ही होता है। कंप्लीट का मतलब समझ में तो आ रहा है ना? पूर्ण पाचन तंत्र है, मतलब कि मुख और गुदा दोनों ही मिलेंगे। माउथ और एनस प्रेजेंट है। अब देखो एप्स में 2 चीजें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है कि जो नॉर्मल सिस्टम है ना, वो तो इसमें मिलता ही मिलता है। इसके अलावा इसमें 2 संरचनाएं हैं, जिसमें से पहले कौन सी होती है? क्रॉप। क्या होती है? क्रॉप। और एक होती है गिजार्ड। पहला कौन सा है? क्रॉप। और दूसरा कौन सा है? गिजार्ड। गिजार्ड को बोला जाता है पेशनी, जो कि कॉकरोच में भी मिल रहा था। किसमें? कॉकरोच में भी मिलते हैं। क्रॉप का काम क्या होता है? खाने को संचित करने का होता है। क्या करने का होता है? स्टोर करने का काम किसका है? क्रॉप का। और गिजार्ड का काम क्या है? खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने का काम किसका है? गिजार्ड का। गिजार्ड का मतलब ग्राइंडिंग करवाती है। फिर है मैमल्स। मैमल्स में तो बताओ पूरा ही मिलेगा ना, कंप्लीट। तो कंप्लीट होता है इसमें भी। और क्या क्या चीज मिलेगी? माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है। माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, इन चारों में से दांत किसके पास में मिलेंगे? टीथ। इनके एम्फीबिया वगैरह के पास में नहीं मिलते हैं क्या टीथ? ये भी इसके पास में होते हैं टीथ। चिड़िया में देखें कभी टीथ? उसमें नहीं होता है ना। बाकी सब में मिलते हैं, एप्स को छोड़ करके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, टीथ इसमें प्रेजेंट होते हैं। रेप्टिलिया में भी टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसमें टीथ एब्सेंट है और अपने में प्रेजेंट है। चोंच बीक होती है ना, बीक प्रेजेंट होती है। करिए नोट। ध्यान से देखना ना कि कौन सा किस्म है।